नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं समाधि पाद के 8वें सूत्र की, जिसमें हम दूसरी जो वृत्ति है विपर्य वृत्ति उसकी चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग है और इसका निरोध भी बहुत आवश्यक है, अदरवाइज बहुत सब कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है यदि इस वृत्ति का यदि आपने ध्यान नहीं रखा। और इसके जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप समझेंगे तो अपने आप में आपको लगेगा कि इसका तो क्लिष्ट भी क्लिष्ट है और इसका तो अक्लिष्ट भी क्लिष्ट ही है। माने इसका तो दुखकारी तो दुखकारी है ही, जो सुखकारी प्रतीत होता है वो भी असल में दुखकारी ही है। तो इस वृत्ति का कोई लाभ ही नहीं है, तो इसका तो निरोध अवश्य ही करना हमें पड़ेगा। चलिए जानते हैं सूत्र को। विपर्यो मिथ्या जानम अतदरूप प्रतिष्ठम, ये सूत्र है। माने विपर्यो मिथ्या जानम अतदरूप प्रतिष्ठम, ये सूत्र है 8वां समाधिपाद का। इसमें सबसे पहले विपर्यो को जानते हैं। विपर्य क्या होता है? विपर्य का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा। माने जो चीज को हम समझ रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं वो उसके विपरीत है, उल्टी है। तो विपरीत का मतलब है विपरीत चीजें, यानी कि उल्टी चीजें, यानी कि विपर्य का मतलब विपरीत, यानी कि जो हमने समझा, जो हम जान रहे हैं उसके ठीक उल्टी कोई चीज हो, उसको हम बोलते हैं विपर्य, यानी कि विपरीत। एक तो होता ना कि जैसा हमने सोचा वैसी ही चीज मिली, वो तो प्रत्यक्ष वृत्ति में होती है। जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा हम खा रहे हैं, वो सब कुछ हमें दिख रहा है, प्रत्यक्ष है हमारे सामने। लेकिन प्रत्यक्ष के बिल्कुल विपरीत होती है विपर्य, यानी कि विपरीत। दिखेगी कुछ, होगी कुछ। जैसे आजकल के लोगों के बारे में कहा जाता है ना कि लोग दिखते कैसे हैं और होते कैसे हैं, तो वो वाली जो बात है इस विपर्य वृत्ति में फिट बैठती है। तो कहा विपर्य यानी कि विपरीत, बिल्कुल उल्टा। विपर्यो मिथ्या जानम। मिथ्या ज्ञान क्या होता है? मिथ्या माने झूठ, झूठी जानकारी। तो मिथ्या जानम माने झूठी जो जानकारी है, झूठा जो ज्ञान है। देखो, ज्ञान में आप ये मत समझिए कि ज्ञान शब्द आ गया तो ज्ञान का मतलब तो सही होता है। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। सही जानकारी को हम यथार्थ कहेंगे, वास्तविकता कहेंगे, और यदि विपरीत है या गलत है, झूठी है, तो हम उसको मिथ्या कहेंगे, यानी कि ये गलत जानकारी है, ये गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास है। कई बार हमें कोई कहे ना कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसी बात है, तो हम कहेंगे तुम्हारे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे पास गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ऐसा कहते हैं। तो जानकारी तो है बट तो सही नहीं है। तो इसलिए विपर्य जो वृत्ति है उसमें जानकारी तो होती है लेकिन गलत होती है। तो विपर्य का मतलब उल्टा, विपरीत, गलत जानकारी। और गलत का आधार क्या है? गलत का आधार हमेशा अविद्या होती है। अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी है, और विपरीत जो गलत, जो झूठी जानकारी है, वो सब की सब अविद्या से ही पैदा होती है। विद्या का मतलब यथार्थ स्वरूप, अविद्या का मतलब है कुछ और जान कुछ रहे हैं, है कुछ और बता कुछ रहे हैं। माने जो पूरे धोखे की जो चीज होती है, विपरीत जो चीज होती है, उल्टी जो चीज होती है, गलत जो होती है, वो झूठी जो चीज होती है, उसको वो अविद्या से पैदा होती है। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो क्लेश हैं, इनका निवारण बहुत जरूरी है। आगे आने वाले साधन पाद में उनका वर्णन होगा। तो कहा विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, जो झूठी जानकारी है, जो झूठा ज्ञान आपको है, जो झूठी इंफॉर्मेशन आपको है, या जो झूठी चीज है लेकिन आप जो जिसको जान रहे हैं वो झूठी है क्योंकि विपरीत है वो। उसके बाद कहा अदत रूप प्रतिष्ठम। अतद रूप क्या है? तदरूप को जान लेते हैं, फिर अदत रूप को जानेंगे। ए को हटा देते, तदरूप प्रतिष्ठम। तदरूप प्रतिष्ठम का मतलब जो उस वस्तु में स्थित है। मेरा फोन है, मेरे फोन में कैमरा है, तो ये उसका तदरूप हो गया, यानी कि मेरे फोन में कैमरा है तो तदरूप प्रतिष्ठम। मेरे फोन में कैमरा प्रतिष्ठित है, यानी कि स्थित है, ये है। लेकिन जो छोटा फोन होता है, जो बटन वाला फोन हम कहते हैं आजकल, पहले वो नोकिया वाला आता था छोटा, उसमें ना व्हाट्सअप होता था, ना कुछ होता था, ना उसमें कैमरा होता था, ना उसमें व्हाट्सअप होता था, ना फेसबुक, कुछ नहीं होती थी। तो उसमें हम क्या कहेंगे? यदि हम कहें कि हम छोटे नोकिया वाले फ़ोन में या छोटे जो बटन वाला फ़ोन आता है उसमें व्हाट्सअप चला रहे हैं, उसमें हम इंटरनेट चला रहे हैं, उसमें हम कैमरा, तो वो क्या है? नहीं है, क्योंकि कैमरा तो एंड्रॉयड में और बाकी जो iOS वाले जो फ़ोन आ रखे उन्हीं में होता है। तो इसलिए कहा तदरूप का मतलब है जो उस चीज में हो, और ए वहां पे पहले लगा दिया तो क्या होगा? अतदरूप प्रतिष्ठम, माने उसमें है ही नहीं,
जो चीज़ हम मान रहे हैं वो उसमें है ही नहीं। तो ये मान लीजिए कि नोकिया वाले छोटे फ़ोन में, बटन वाले फ़ोन में हम कैमरा सोच कर चल रहे हैं, लेकिन कैमरा तो है ही नहीं। तो इसलिए कहा कि अदद रूप मतलब ऐसा मान लेना जो उस चीज़ में है ही नहीं। किसी चीज़ को ऐसा मान लेना, जैसे हम कई बार अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मानने की बात करते हैं। इसके उदाहरण के साथ हम समझ पाएंगे। देखिए, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना और सांप को कई बार रस्सी समझ लेना, ये क्या है? हम जिसको सामने देख रहे हैं, कुछ हमारे सामने पड़ा है और थोड़ा सा लाइट ठीक नहीं है या थोड़ी दूरी है या हमें अच्छे से नहीं दिख रहा और हमें लगता है कि कोई रस्सी पड़ी है, तो हम उसको रस्सी समझ करके ऐसे इग्नोर कर देते हैं। बाद में पता चलता हो तो सांप था। लेकिन ऐसे ही हम कई बार सोचते हैं, जा रहे रास्ते से अचानक से कोई रस्सी पड़ी है, हम सोचो अरे अरे सांप है, लेकिन बाद में पता चलता है तो रस्सी पड़ी है, सांप के जैसे दिख रही है। तो इसलिए रस्सी को सांप समझना, सांप को रस्सी समझना विपर्य वृत्ति का एक एग्जाम्पल है कि यदि आप विपर्य वृत्ति को जानना चाहते हैं तो सांप को रस्सी समझ लेना बिल्कुल विपरीत है और रस्सी को सांप समझ लेना भी बिल्कुल विपरीत है। अब इसके क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप को जानेंगे। तो कहा विपर्यो मिथ्या जानम अतदरूप प्रतिष्ठम, माने ऐसी विपरीत या उल्टी जानकारी, ऐसा झूठा ज्ञान जो उस वस्तु में है ही नहीं, जिसको हम जो मान के बैठे हैं वो उसमें है ही नहीं, उसको विपर्य वृत्ति कहते हैं। विपर्य वृत्ति की परिभाषा हो गई। अब विपर्य वृत्ति का क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप जान लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं खेत में काम कर रहे हैं या कहीं घर में आप काम कर रहे हैं और आपको रस्सी की जरूरत है, ठीक है, आपको रस्सी की जरूरत है, आपको रस्सी मिल नहीं रही कहीं और आपने देखा कि सामने रस्सी पड़ी है, लेकिन वो क्या है वास्तव में? वो सांप है। अब सांप को रस्सी समझ करके आपने सोचा अरे मुझे रस्सी मिल गई, तो खुशी होती है। तो ये सांप को रस्सी समझ लेना विपर्य वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप है। सुख मिलता है ना, मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मुझे मिल गई। खेत में काम कर रहे हैं, दूर दूर तक कुछ है नहीं, आपने देखा कि मेड के ऊपर वो पड़ी है रस्सी और वो सांप लेटा हुआ है वहां पे। तो एक बार तो आप खुश हो गए ना उसको देख करके, एक बार तो आपको अपनी इच्छा पूरी होती प्रतीत हो गई ना कि मुझे मेरी रस्सी चाहिए थी और मुझे मिल गई, आसपास कोई था भी नहीं। तो इसलिए, या घर में आप कोई काम कर रहे हैं और ये लगभग मान लो आप ये मान सकते हैं कि रोशनी का ठीक प्रबंध ना हो या दूर से देख रहे हो या ठीक से ना दिख रहा या एक सिरा दिख करके ही आप उसको अंदाजा लगा लो कि नहीं ये तो रस्सी है। तो जब आप ऐसा समझते हो तो आपको खुशी मिलती है। ये अक्लिष्ट रूप हो गया। उसके बाद क्लिष्ट स्वरूप क्या है? आप किसी रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में रस्सी पड़ी है और रस्सी भी सांप की तरह ही दिखती है, तो आप उसको देख करके डर जाएं एकदम से और डर के मारे वापस भाग लें कि नहीं नहीं उस रास्ते में तो सांप लेटा है, मैं आगे नहीं जा सकता। तो पड़ी तो रस्सी है, लेकिन आप उसको सांप समझ करके डर करके भाग गए। तो आपको जो डर हुआ, जो तकलीफ हुई, जो कष्ट हुआ, जो एकदम से आपको ब्रीथलेसनेस फील हुई, जो एकदम से आपको सिरहन आपके जो बॉडी में गई, उससे आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, ये विपर्य वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। माने दुख पैदा हो गया, उससे डर गए, परेशानी हो गई, पसीना आ गया बॉडी में, बीपी लो हो गया। तो ये क्या है? विपर्य वृत्ति की का क्लिष्ट स्वरूप है। माने है तो रस्सी, लेकिन रस्सी को सांप समझ करके हम डर करके भाग गए, हमें डर हो गया, हमें एकदम से जो अंदर से कहते हैं पूरा बॉडी पसीना पसीना हो गई कि हम एकदम से डर के भाग गए उससे। है वो रस्सी, लेकिन उसको तो कहा ना विपर्य, विपरीत जानकारी के अनुसार। वो विपरीत क्या होती है? जो मिथ्या जान, जो झूठी जानकारी होती है, झूठा नॉलेज होता है। रस्सी को सांप समझ लिया, झूठी जानकारी थी वो, तो उस झूठी जानकारी से भी मैं डर गया, तो वो मेरी क्लिष्ट हो गई। लेकिन अब बात करेंगे हम अक्लिष्ट की। जिस सांप को हमने रस्सी समझ करके खुश हो गए थे, यदि हम उसको छूने जाएंगे, यदि हम उस रस्सी को उठाने जाएंगे तो क्या होगा? अमूमन तो उस रस्सी के, उस सांप के पास पहुंचेंगे तो वो हिलेगा, तो हमें पता चल जाएगा ये रस्सी नहीं सांप है, तो हमारा जो भ्रम है वो टूट जाएगा। और अगर नहीं टूटा और सांप भी सोया हुआ है और जाके आपने सांप को ऐसे पकड़ लिया, तो सांप आपको डस सकता है। उसके बाद जब आप उसको पकड़ोगे तो आपको पता चलेगा सांप है, फिर आप उसको छोड़ करके भागोगे। तो जो अक्लिष्ट था, जो रस्सी की खोज में आपने उसको देखा कि मुझे रस्सी चाहिए और रस्सी मिल गई मुझे, उस खोज को पा करके जो खुशी मिली थी वो मिनटों में समाप्त हो जाती है। क्यों? वो रस्सी थी ही नहीं, वो सांप था। तो सांप को रस्सी समझ करके पकड़ने जाओगे तो जल्दी ही आपका भ्रम दूर हो जाएगा। तो इसका एक कंक्लूजन क्या निकला?
इसका निष्कर्ष ये निकला, विपर्य वृत्ति क्लिष्ट रूप में भी क्लिष्ट है और अक्लिष्ट रूप में भी क्लिष्ट ही है। माने सुखकारी जब रूप दिखता है वो भी उसका दुख ही है, और जो दुख है वो तो दुख है ही। मतलब किसी रस्सी को सांप समझ करके डर जाना तो मूर्खता है ना, लेकिन डर तो गए ना, तकलीफ तो हो गई, दुख तो हो गया, कष्ट तो हो गया, पीड़ा तो हो गई। और क्या पता उस रस्सी को सांप समझ करके भागे और भागते ही सामने गिर गए, किसी से टकरा गए, सर आपका इंजर्ड हो गया, कुछ बॉडी का पार्ट आपका इंजर्ड हो गया, या किसी से गाड़ी से टक्कर आपकी हो गई, किसी दूसरी चीज को समझ के बाद में पता चला है तो थी ही नहीं। जिस चीज को, जो रस्सी को सांप समझ करके हम दौड़ रहे थे, जिस रस्सी को सांप समझ के दौड़ रहे थे वो तो रस्सी थी, तो इसलिए वो नुकसान तो हो गया। तो इसलिए इसका क्लिष्ट रूप भी क्लिष्ट है और अक्लिष्ट भी क्लिष्ट ही है। तो इसलिए विपर्य वृत्ति का निवारण तो बहुत जरूरी है। कहा अविद्या सभी क्लेशों की जननी है, माने अविद्या जो है, लैक ऑफ नॉलेज जो है, उसी के कारण सारे अस्मिता जो है उसमें अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, बाकी के जो चार हैं वो अविद्या से ही पैदा होते हैं। तो अविद्या सभी दुखों की, क्लेशों की जननी कहा है। तो इसलिए विपर्य वृत्ति में भी अविद्या का ही सार है, अविद्या का ही पूरा पुट है। तो उस अविद्या के कारण, उस लैक ऑफ नॉलेज के कारण रस्सी को सांप समझना, सांप को रस्सी समझना, चाहे रस्सी को सांप समझ लो चाहे सांप को रस्सी समझ लो, दोनों में ही तकलीफ होने वाली है आपको गंभीर। और उस तकलीफ का एक ही निवारण है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और राइट इन्फॉर्मेशन का एक ही सोर्स है, वो है विद्या, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को जानने के लिए हमें खूब सारा स्वाध्याय वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का करना चाहिए। हमारी जिंदगी जो है ना वो दर्शनों के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। जो दर्शन है, दर्शन का मतलब है जीवन का दर्शन। जैसे न्याय दर्शन आप पढ़ोगे तो उसमें जस्टिस कैसे होना चाहिए, एक राजा के लिए न्याय दर्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों के बारे में, एक एक पदार्थ के विषय में छोटी छोटी जानकारी दी गई है। मीमांसा में, सांख्य में हम बात करेंगे तो सांख्य में पूरा प्रकृति और पुरुष की पूरी जानकारी दी गई है। योग में आप करेंगे तो किस प्रकार आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी। योग में किस प्रकार से चित्त को प्रसन्न रख सकते हैं, किस प्रकार से मन को एकाग्र कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारी साधना होनी चाहिए, अभ्यास किस प्रकार से मदद करता है, वैराग्य किस प्रकार से मदद करता है, और जो योग चित्त विक्षेप है उनसे कैसे निपटारा हम कर सकते हैं, कर्म कितने प्रकार के, आदि तमाम जानकारियां। यदि हम योग को सिद्ध करने के लिए चलेंगे तो किस प्रकार की विभूतियां प्राप्त होंगी, वो सारी डिटेल में बताएगी। तो योग को हम पढ़ सकते हैं। मीमांसा और वेदांत है वो ज्ञान कांड और कर्म कांड के दर्शन है, तो उनके द्वारा हम कर्म कांड और ज्ञान कांड को अच्छे से जान सकते हैं। तो इसलिए ये जो दर्शन है ये हमारे जीवन के दर्शन है कि हमें किस प्रकार से जीना चाहिए। तो विपर्य वृत्ति क्लिष्ट हो अक्लिष्ट हो दोनों ही दुख तकलीफ वाली है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप को अलग अलग समझा दिया। तो विपर्य यानी कि विपरीत यानी कि उल्टा, मिथ्या ज्ञानम यानी कि झूठी जानकारी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अतद रूप प्रतिष्ठम, जो उस वस्तु में है ही नहीं वैसा उसको मान लेना। तो विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, ये सूत्र है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो विपरीत जो वृत्ति है, विपर्य जो वृत्ति है, उसको छोड़ने का, उससे पार पाने का प्रयास करेंगे। और वो केवल विद्या है, वो केवल स्वाध्याय है, वो अच्छे व्यक्तियों का। आजकल हम YouTube पे, फेसबुक पे या कहीं पे भी, व्हाट्सएप पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन हम चेक नहीं करते, फैक्ट चेक नहीं करते। और बहुत सारी चीज़ों में फैक्ट चेक हो भी नहीं सकता, AI का ज़माना है, कुछ का कुछ करके लोग दिखा देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ों को, तथ्यों को अच्छे से जांच के परख कर ही हमें देखना चाहिए। इसलिए हमें स्वाध्याय का सहारा लेना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण का सहारा लेना चाहिए, अनुमान प्रमाण का सहारा लेना चाहिए, शब्द प्रमाण का सहारा लेना चाहिए। तभी हम चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे। तो जानने का माध्यम क्या है? प्रमाण है। तो प्रमाण जो वृत्ति हमने पहले की, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाणानी, उस वृत्ति का हम सहारा ले सकते हैं। लेकिन उस वृत्ति का सहारा भी एक लेवल तक होगा। उसके बाद जब मोक्ष प्राप्त करना तो उस वृत्ति को भी हमें छोड़ना होगा। जैसे कि चित्त का जो निरुद्ध अवस्था होती है उसमें सत्वगुण से भी हमें विरक्ति करनी पड़ती है, तो उसमें, लेकिन विपर्य वृत्ति तो डे 1 से ही छोड़नी है। ये वाली जो वृत्ति आज मैंने बताई, इसको डे 1 से ही त्याग इसका करना है। तो इसलिए आशा करता हूँ आपको व्याख्यान अच्छा लगा होगा। और योग दर्शन पुस्तक पढ़नी है तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका दे दूंगा, वहाँ से आप ऑनलाइन बुक मंगवा सकते हैं योग दर्शन की। और सरल भाषा पढ़नी है और उदाहरण आपको पढ़ने हैं। इसको देखिए, पढ़ाई कभी भी डिजिटल आप कर सकते हैं, यूट्यूब से कर लिया, फेसबुक से कुछ कर लिया। पुस्तक तो पुस्तक से ही पढ़ने का मजा है।
ये मैं कहता हूँ बहुत सारे किंडल वर्जन, ऑनलाइन वर्जन सब कुछ आ रखे हैं। हमारी वेबसाइट पे भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। बट जो पुस्तक का जो ग्रेस आता है, पुस्तक का जो आनंद आता है, जो एक मजा आता है, वो तो पुस्तक को पढ़ने में ही आता है। तो पुस्तकें पढ़नी चाहिए, खूब सारी पढ़नी चाहिए, खोज खोज करके पढ़नी चाहिए, वेद पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़ने चाहिए, दर्शन पढ़ने चाहिए। जो पढ़ सकते हो अच्छी चीजें पढ़ो और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्ते।